अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो हमने टॉपिक शुरू किया था, आज उसका थर्ड क्लास है और आखिरी पार्ट भी है। इसके साथ ही हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाला जो टॉपिक था वो इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो आज इसमें आखिरी टॉपिक है और आज का टॉपिक ये है, हमारे साथ इंग्लिश में मुख्तलिफ सेंटेंसेस होती है जैसे कि अफर्मेटिव, अपटेटिव, इंटरोगेटिव या यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे बहुत सारे जुमले होते हैं। तो उसको हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं आपको मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखूंगा और आपके सामने उसको जो है इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेंस है वो है एसर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस है क्या। तो एसर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, ये वो जुमले होते हैं जिसमें एक काम के होने या ना होने के बारे में बताया गया हो। मतलब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक बयानिया जुमला है। ठीक है, ये सिंपल यही तरीका है बस। अब जो है इसमें वो कौन से चेंजेस हम करेंगे जिसके ज़रिए हम इस टेंस को जो है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब एक एसर्टिव सेंटेंस आया होगा तो उसमें जो है टू सेड आया होगा। ठीक है, टू सेड जब इस टेंस में आया होगा और इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जगह हम लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे टोल्ड। ठीक है, और एज यूजुअल जो हमने पहले बताया था, कॉमास की जगह कॉमास होगा, इसमें कॉमास भी होंगे तो उसकी जगह हम दैट लगाएंगे। मतलब ये जो है इसको रिप्लेस करेंगे। तो बस इसमें हम यही चेंजेस करेंगे। टू सेड को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे और कामास को हम कन्वर्ट करेंगे दैट में। जी, तो अब इस पर एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख दी है। ही सेज टू मी आई वांट टू हेल्प यू। अब ये जो टेंस है ये एसर्टिव सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही सेज टू मी, इसमें कोई टू सेड या सेड टू वगैरह नहीं आया है, तो ये हम सेम लिखेंगे, ही सेज टू मी। हो गया। अब यहाँ पे कॉमा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे दैट। ठीक हो गया। अब ये जो है ये टेंस, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने इससे पिछले क्लासेस में क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देखिए, इंशाल्लाह वो आपको क्लियर हो जाएगा और इससे आपको फिर कोई मसला नहीं होगा। तो आई की जगह मैं लिखूंगा ही, क्योंकि थर्ड पर्सन में ये चेंज हो जाता है। वांट की जगह मैं लिखूंगा वांट्स, क्योंकि पास्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। और हेल्प यू, टू हेल्प सेम रहता है। और यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, यू की जगह मैं लिखूंगा मी। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ही सेज टू मी दैट ही वांट्स टू हेल्प मी। तो इस तरह से हम एक जुमले को एसर्टिव सेंटेंस का कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। अच्छा, अब इसकी बारी है। ही सेड टू मी आई वांट टू बाय अ कार। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ही सेड टू मी इसको हम कन्वर्ट करेंगे ही टोल्ड मी। ठीक है, ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे कॉमा है तो इसकी जगह हम लगाएंगे दैट। ठीक है, आई की जगह हम लगाते हैं ही टोल्ड मी दैट ही। अब वांट है तो इसको हम जो है पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वांटेड। ठीक है, और जो बाकी जुमला है ये सेम रहेगा, टू बाय अ कार। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एसर्टिव सेंटेंस की बात। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का। एक सेंटेंस हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो यूनिवर्सल ट्रूथ को जानने की कोशिश करते हैं कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते किसको है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स आलमगीर सच्चाई। ठीक है,
यूनिवर्सल ट्रूथ, आलमगीर सच्चाई। अब आलमगीर सच्चाई क्या है? आलमगीर सच्चाई का मतलब कि एक ऐसी बात जिसको पूरी दुनिया मानता हो, ठीक है, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसको हर इंसान, पूरी दुनिया का हर इंसान उस बात को मानता हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आलमगीर सच्चाई या यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज मशरिक़ से निकलता है, तो ये एक आलमगीर सच्चाई है, इसे कोई भी इंसान जो है इनकार नहीं कर सकता। या जो है, या हम कहते हैं कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो ये भी एक ट्रूथ ही है। या हम कहते हैं कि 2 and 2 makes 4, या हम कहते हैं कि ज़मीन गोल है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिससे कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता, और वो एक आलमगीर, एक मशहूर बात हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इसको हम, ऐसे सेंटेंस को हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, बस एक ही चेंजेस होगी, और वो चेंजेस क्या है कि कॉमास को हटा के हम सिर्फ दैट लिखेंगे, और बाकी जो जुमला होगा वो सेम ही रहेगा, कोई टेंस या वगैरह का चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जुमला है, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है। तो अब इसको अगर मैं इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? ही सेड, ये सेम रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। कॉमर्स की जगह मैं लगाऊंगा दैट, लगा दिया। अब ये जो बाकी जुमला है ये भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये एक ट्रूथ है, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होगी इसमें, सिर्फ कॉमर्स को हटा के हम इसकी जगह लगाएंगे दैट। इस तरह ये भी होगा, ही सेड 2 and 2 makes 4, उसने कहा, सॉरी शी सेड, तो 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको मैं हटा के दैट लगाऊंगा। कैसे लिखूंगा? शी सेड दैट 2 and 2 makes 4। तो ये थी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात जी। अब बारी है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले तो इसको जानते हैं कि ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, वो जुमले होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो। फ़र्ज़ करें अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो ये एक सवाल है। ये क्या है? ये एक सवाल है, और ये इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप कैसे हो? हाउ आर यू? व्हाट इज़ योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? तो ऐसे जो जुमले होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस होता है ये दो किस्म का होता है। एक होता है कि एक सेंटेंस इंग्लिश में WH वाले लफ्ज़ से शुरू होता है, जैसे कि हु, व्हाट, विच, ऐसे जो अल्फाज होते हैं, ऐसे अल्फाज से जो सेंटेंस शुरू होती है तो उस सवाल का जवाब पूरा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पूछूं हाउ आर यू, आई एम क्वाइट राइट, हाउ आर यू, तो ये एक सवाल है, पूछा गया, इसका जवाब क्या होगा? आई एम फाइन या आई एम क्वाइट राइट, आई एम गुड। तो इसमें मतलब मैंने पूरा जवाब दिया, ठीक है। तो WH वाले लफ्ज़ से जो सेंटेंस शुरू होता है और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसका जवाब जो है वो पूरा दिया जाता है। दूसरा टाइप इसका ये है कि जो सेंटेंसेस WH वाले लफ्ज़ से शुरू नहीं होते, वो शुरू होते हैं एज, एट या विल वगैरह ऐसे अल्फाज से, तो उसका जवाब पूरा नहीं दिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी से पूछूं आर यू अ स्टूडेंट, तो वो कहेगा यस आई एम। तो ये पूरा नहीं है, मतलब एक ख़ास जुमला नहीं है, यस में ही जवाब देता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे कि इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बोर्ड पर चीज़ें लिख दी है, ये रूल्स है इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल, सेड। जब किसी जुमले में इंटरोगेटिव में सेड आया हो, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेड की जगह वांटेड टू नो, आस्क्ड, वंडर्ड या रिक्वेस्टेड
या ऐसे जो अल्फाज होते हैं वो आपने जुमले के मूड को देखना है कि मतलब ये बंदा सवाल पूछ कैसे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्लीज़ वाला सवाल हो तो उस मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, या ऑर्डर वाला हो तो वो ऑर्डर दे रहा है, या पूछ रहा हो तो इंक्वायरी कर रहा है, वो आपने जुमले के मूड को देखना है। ठीक है, तो आपने सेड को उसी तरह जुमले के मूड के मुताबिक इन अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़ लगा देना है। ये बहुत सारे अल्फाज है, आपको फिर वही समझ आ जाएगा। जब आप किसी जुमले को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बंदा किस मूड में ये सवाल पूछ रहा है, तो आपने उसके मुताबिक लफ्ज़ लगा देना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है इसमें दैट नहीं लगेगा, इस जुमले में दैट नहीं होगा। ठीक है, वो आपको आगे समझ आ जाएगा कि कैसे नहीं लगेगा जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। रूल नंबर 3, जो जुमला WH वाले अल्फाज से शुरू होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो वो WH वाला जो लफ्ज़ होता है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो अपनी जगह रहेगा। अच्छा, रूल नंबर 4, हेल्पिंग वर्ब जो है, इस जुमले में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उसको हम हटाकर उसकी जगह एफ या वेदर, इन दोनों में से किसी एक लफ्ज़ को लगा देंगे। और जुमले के आखिर में जो क्वेश्चन मार्क होता है, जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में होता है क्वेश्चन मार्क, तो इसको भी हम ख़त्म करके मतलब इसको जुमले के लास्ट में आखिर में नहीं लगाएंगे और जुमले को सादा बनाएंगे। ठीक है, वो जो उसका सवालिया शक्ल होता है उसको हम ख़त्म करके सादा जुमले में कन्वर्ट करेंगे। तो ये थे इसके रूल्स। अब इस पर एग्जांपल करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने बोर्ड पर चंद जुमले लिखे हैं, अब मैं इसको आपके सामने जो है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहला जो जुमला है, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेड को हम कन्वर्ट करेंगे जुमले के मूड के मुताबिक। तो यह जुमला कैसा है, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, मतलब सवाल पूछा किया है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे हम सेड की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सेड की जगह लिखेंगे आस्क्ड। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ही सेड की जगह हम लिखेंगे आस्क्ड। ठीक है, और टू जो है ये ख़त्म हो जाता है और इसकी जगह हम लिखते हैं मी। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे सवाल पूछा। अब यहाँ पे जो है व्हाट इज़ योर नेम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि WH वाला जो लफ्ज़ होता है वो सेम रहता है, उसको हम जो है मतलब चेंज नहीं करते, कन्वर्ट नहीं करते किसी जुमले में या किसी लफ्ज़ में, तो वो सेम रहता है। तो इसको हम सेम लिख देते हैं। और यहाँ पे एक और बात जो मैंने आपको बताई थी, कॉमास की जगह हमने दैट नहीं लगाना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये इसका रूल है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कॉमास को हटाते तो है लेकिन उसकी जगह हम दैट नहीं लगाते। तो ये कैसा बनता है, ही आस्क्ड मी और कॉमास को हटाया मैंने और यहाँ पे मैंने दैट नहीं लगाया, और वर्ड जो है ये WH वाला लफ्ज़ है तो ये सेम रहता है। और व्हाट इज़ योर नेम, ये एक सवाल है, उसने पूछा था, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, व्हाट माई नेम, मतलब उसने मेरा नाम पूछा था, तो व्हाट माई नेम वॉज, तो मैं ऐसे लिखूँगा व्हाट माई नेम, और यहाँ पे आखिर में फुल स्टॉप लगा देता हूँ और जो क्वेश्चन मार्क था वो भी मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब जुमले को सादा बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम उस रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे हो जाता है, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आपने बस सिर्फ मतलब वो रूल्स को याद रखने हैं और ये आपको फिर कोई गलत नहीं कर सकता। तो दूसरा जो जुमला है ये थोड़ा सा वो जवानों के लिए है, इश्क का जुमला है। ठीक है, ये क्या है, ही सेड शल आई एवर फॉरगेट हर, मतलब जुमला क्या है, जुमले का मतलब बहुत ही गमगीन जुमला है। जुमला है ही सेड शल आई एवर फॉरगेट हर, मतलब उसने कहा कि मैं कभी उसे भुला पाऊँगा। ओहो, बहुत ही गमज़दा है बेचारा। खैर, ही सेड शल आई एवर फॉरगेट हर, उसने कहा
कि क्या मैं उसे कभी बुला पाऊंगा। अब ये जो है ही सेड, ये आपने इस जुमले के मूड को देखना है कि वो ये अल्फाज किस तरीके से, किस अंदाज से अदा करता है। शल आई एवर फॉरगेट हर, मैं कभी उसे भुला पाऊंगा, तो ये जो है ये मतलब वो एक पेशन गोई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड तो यूज़ नहीं कर सकते, आस्क्ड भी नहीं यूज़ कर सकते, वांटेड टू नो ये थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वंडर्ड जो है इसके लिए फिट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे वंडर्ड, ही वंडर्ड, ठीक है। सैड की जगह मैंने लगा दिया वंडर्ड। अब ये जो कॉमा है इसको मैं ख़त्म करके इसकी जगह दैट नहीं लगाऊंगा। शल आई एवर फॉरगेट हर, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शल मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम हटा के उसकी जगह एफ या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एफ, ठीक है, एफ मैंने लगा दिया। अब आई जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही, एफ ही। वुड एवर फॉरगेट हर, इसकी जगह जो बाकी जुमला है ये मैं लिख दूंगा, एवर फॉरगेट हर या वुड एवर फॉरगेट हर। इस तरह से हम इस जुमले को कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब है सेंटेंस नंबर 3, शी सेड शल आई ओपन द डोर। तो ये जो है ये भी एक सवाल है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। शी जो है ये तो मैं सेम लिख दूंगा, ठीक है। अब सेड की जगह मैं क्या लिखूंगा, सेड की जगह मैं लिखूंगा क्योंकि आगे जुमला है वो जानना चाहती है कि मैं खिड़की खोल दूं या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वांटेड टू नो, वांटेड टू नो। अब कॉमास को हटा के मैं दैट नहीं लगाऊंगा, ये तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर वही बात है, शल की जगह मैं लगाऊंगा एफ, और आई जो है ये गल है तो इसकी जगह मैं लगाऊंगा शी, और बाकी जो जुमला है वुड ओपन द विंडो, और आखिर में फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन मार्क जो था ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और छोटी सी बात, और वो ये है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं माइंड का जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है वो जाहिर होता है, खुशी का, गम का, या हम हैरानगी का, ऐसे जो फीलिंग्स हम जाहिर करते हैं किसी जुमले में उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो जब ऐसे जुमले हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, इस पर मैं एग्जांपल नहीं करूंगा क्योंकि ये बाकी सेम जुमलों की तरह ही है, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ आता है और वो होता है एलॉस, हुर्रा या वटा वगैरह ऐसे जो अल्फाज होते हैं। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया है एलॉस। एलॉस मतलब ये हम इस्तेमाल करते हैं गम के लिए। तो जब एलॉस आया होगा तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, मतलब उसने गम से, ये अल्फाज का है, गम की वजह से। तो जब एलॉस आया होगा तो इसकी जगह हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और बाकी जो जुमला होगा वही पुराने रूल्स होंगे, कॉमास को हटा के हम दैट लगाएंगे और बाकी जो जुमला होगा उसको हम पुराने रूल्स के मुताबिक ही चेंज करेंगे। जब हुर्रा आया होगा, हुर्रा मतलब इस्तेमाल करते हैं हम खुशी के लिए, तो हुर्रा की जगह हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब उसने खुशी से ये काम किया। तो हुर्रा मतलब जॉय, ठीक है। तो हुर्रा की जगह हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। अच्छा, जब व्हाट आया होगा, ये हैरानगी वाला है, हैरानगी वाला एक्सप्रेशन है ये, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ पंच, या ऐसे जो अल्फाज होते हैं। तो व्हाटा मतलब हैरानगी वाला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। तो ये थे चंद अल्फाज जो मैंने समझा कि आपको बताऊं, ये ज़रूरी थे, और ये जो है ये आपने बस याद रखने हैं कि एलॉस की जगह हम क्या लिखेंगे, हुर्रा की जगह हम क्या लिखेंगे, और वटा की जगह हम क्या लिखेंगे।
और बाकी जो जुमला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो वही पुराने रूल्स के मुताबिक चेंज होगा। कॉमास को हटा के हम दैट लगाएंगे और बाकी जो जुमला होगा वो भी उन रूल्स के मुताबिक ही चेंज होगा। तो ये थी चंद जुमले जो मैंने आपके सामने चेंज कर दिए। और इसके साथ ही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो क्लास था, जो टॉपिक था, वो ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।